तो प्रश्नावली 4.2 का तीसरा नंबर का सवाल है। कल लिखा हुआ है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, संख्या बराबर। अब ध्यान दीजिए पहली संख्या हमको पता है और इसका और दूसरी संख्या का योग आपको 27 है। तो 27 में अगर इसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा घटा x। अब प्रश्न से, तो प्रश्न से जब करिएगा तो क्या कहता है और गुणनफल 182 हो तो गुना करिए बराबर 182। अब 27 x हो जाएगा, x से गुना करने के बाद और इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ मिलेगा आपको 182। अब उसको इस पार लाना है 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए कि सजाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 मिलेगा और यहाँ 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये माइनस जब वहाँ चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर को जब गुना करिएगा 182 से तो आपको 182 एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो 27 को 182 एक्स स्क्वायर करना है तो 7 अगर हम यहाँ से हटा लेते हैं, 7 अलग करेंगे तो 20 7 20 7 4 से तो नहीं हुआ तो हम 18 और 9 करते हैं। ठीक है, 18 और 9 करेंगे तो 18 62 से होता है, वो भी नहीं है हुआ। तो अब आपको क्या करना है 16 कर लेते हैं। तो आपको अगर 16 करना होगा 16 गुना कर दीजिए 27 में जब 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको 11 बचेगा। तो अगर 4 66 ये भी आपका नहीं होगा। आगे बढ़िए 14 ले लीजिए, इसी तरह से लेते जाइए। तो आप 15 भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर 2 है इसीलिए हम 2 2 करके बढ़ रहे हैं। तो 14 ले लेते हैं। तो 14 जब ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 14 और 13। तो 14 गुना 13, 13 चौके 52 आप 13 5 18 182 आपको मिल गया। तो अब आपको बता दें कि यहाँ पर 2 है तो क्यों 2 2 करके पा रहे, क्योंकि ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या का गुना होगा तब जाकर के ही ना आपको मिलेगा, इसीलिए। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 27 को हम लिख सकते हैं 14 एक्स घटा 13 एक्स और प्लस 182 लिखेंगे और बराबर 0 हो जाएगा। एक्स को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर एक्स माइनस 14 मिलेगा और यहाँ पर माइनस आपको लिख लेना है 13 ले लेना है। तो यहाँ x और यहाँ पर आपको 14 मिल जाएगा और बराबर आपको 0 होगा। ध्यान दीजिए ये और ये बराबर है इसलिए आपको x माइनस 13 पहले ले लिए, दोनों में से एक ठो को लिख लिए, हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको यहाँ पर लिखना होगा x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर आपको 0 मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब यहीं पर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर आपको 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर आपको 14 मिलेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 13 और 14 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो 27 मिलेगा, गुना करिएगा तो 182 मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपका यह सवाल बन गया। तो अब प्रश्न है 4 नंबर का, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपको लिखना है माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्न से, तो प्रश्न यह उठता है कि x तो ठीक है लेकिन x प्लस 1 का लिखे, तो क्रमागत एक के बाद एक आ रहा, तो पहला अगर x हुआ तो इसमें एक बढ़ जाएगा x प्लस 1। अब कहता है दोनों का वर्गों का, तो वर्ग माने स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर लिए प्लस
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365। तो कहता है कि अब इसको बनाना है, तो अब आपको जब इसको बनाना है ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो सूत्र आपको पता ही है, पहले बताए भी थे, पता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, या 2ab पहले लिख लेते हैं, 2ab फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 365 है तो वही लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर इधर हो जाएगा 2 गुना 1 के 2x, इधर हो गया प्लस 1, इसको इस पार ले आए घटा 365 बराबर 0। अब इसको सरियाइए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें एक घट जाएगा 364 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? तो देखिए प्लस 1 है लेकिन माइनस में बड़ा संख्या, इसमें एक घटा है तो 364 हो गया। अब आपको इसको आसानी करने के लिए 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा, आपको यहाँ क्या बचेगा, 2 एकम 2 8 दूना 2 एकम 2 8 दूना 16, 8 दूना 16 2 दूना 4, ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह से आप 2 को उस पार ले जाइएगा तो भाग कर देगा, वो खत्म हो जाएगा। इधर हो गया एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को जब 182 से गुना करिएगा तो 182 आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, यानी 182 एक्स स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, 182 एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ है तो हमको 182 एक्स स्क्वायर पुराना, यहाँ पर 14 एक्स माइनस 13 एक्स लिखिएगा तो आपको हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने 13 14 गुना करके 182 पाया था। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ एक्स मिलेगा। अब आपको कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लिए तो एक्स बचा, प्लस यहाँ पर आपको 14 लिख लेना है और यहाँ पर आपको माइनस है तो माइनस ले लेना है और यहाँ पर 13 लिखना है। यहाँ पर एक्स प्लस आपको आ जाएगा 14 आ जाएगा, लेकिन गलत हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ही था, गलत नहीं था, माइनस माइनस प्लस ठीक था। तो अब आपको क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x माइनस 13 बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको दोनों में से एक ठो को लेना है, ठीक है, और बराबर आपको 0, यहाँ पर भी 0 लिखना है। अब आपको हम यहाँ पर हल करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, अब आपको लिखना है x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर आपको 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप x बराबर 13 और x बराबर आप माइनस 14 लिखिएगा। तो चूंकि आपका क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांक है, जब धनात्मक पूर्णांक है तो आपका माइनस वाला मान नहीं होगा क्योंकि वह तो ऋणात्मक हो गया, तो इसीलिए x बराबर आपको 13 मिलेगा जो कि पहला पूर्णांक है। तो पहला हो गया, अब दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर होगा x प्लस 1, तो x आपका 13 निकला प्लस 1 आपको 14 मिलेगा। मतलब दो पूर्णांक, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर आपको हो गया 13 और 14। इस तरह से आपका यह भी हिसाब। तो अब देखिए कि 5 नंबर का सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि आधार x cm है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर आपको मिलेगा, तो क्या कह रहा है, आधार से 7 cm कम है, x घटा 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आधार, मतलब इसका जो होता है आधार स्क्वायर प्लस आपको आधार स्क्वायर प्लस होता है ऊंचाई का स्क्वायर, शीर्ष लंब का स्क्वायर, और बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है।
ये बराबर रहता है। इस सूत्र का प्रयोग होता है तो अब आपको यहाँ पर उसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक्स का स्क्वायर है क्योंकि आधार है ही, और इसका भी आपको स्क्वायर कर लेना है, और बराबर आपको कर्ण 13 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, इस सब पर बाद में हम चर्चा करेंगे आगे की क्लास में, अभी सिर्फ इतना तो जान लीजिए। और इसके बाद क्या होता है, इसको जब आगे कीजिएगा तो फिर अब देखिए आगे अब बढ़ाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस इसको जब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस आपको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab और फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। और 13 गुना 13 करिएगा, 13 13 56 ना से 13 69 से 169 होता है। अब आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर घटा 7 दूना 14x प्लस 7 तो अब क्या आपका, इसको इस पार ले आएंगे 169 बराबर आपको 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ लिखना 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस हो जाएगा, आपको प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यह जो है आपको बड़ा संख्या है माइनस में। तब 9 में 9 गया 0, 6 में 2 चला गया तो आपको बचा कितना, 6 में 4 चला गया तो 2 बचा 1, 120 बराबर आपको 0 मिलेगा। अब आप क्या करना चाहेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, आसानी से हिसाब बनेगा, प्लस 7x माइनस है तो माइनस ही रहेगा ना, तो माइनस 7x और यहाँ पर माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 2 जब उस पार जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 मिल जाता है। अब आप इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर गुना 60 करिएगा तो 60 एक्स स्क्वायर होता है, तो 7 को 60 पुराना है, 7 को 60 पुराना है तो 12x प्लस 5x कर लीजिए। अब आपको मिल जाएगा कितना, 12 पंचे 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में तो माइनस मिलेगा, ये भी माइनस में है, और जोड़ेंगे तो इसमें तो माइनस 12 में 5 को जोड़ा जाएगा तो माइनस 7 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका जो है कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, इधर x बचा, इधर माइनस 12 बचा प्लस, और यहाँ पर आपको 5 ले लेना है, और यहाँ पर x माइनस 12 लिख लेना है, और ये 0 हो गया। अब आपको इसको यहाँ पर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, x देखिए x और प्लस 5, और दोनों में से एक को ले लेना है, x माइनस 12। ठीक है, तो इस तरह से आपका बराबर 0 मिल जाता। अब आप इसको आसानी से बना पाएंगे, आसानी से क्या बनाइएगा, x प्लस 5 बराबर आपको 0 मिलेगा, x माइनस 12 बराबर आपको 0। तो अब आपको क्या करना है, x बराबर आपको 5 रखना है, माइनस आ जाएगा, x बराबर प्लस 12 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि यह क्या, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज का भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए x बराबर आपको 12 मिला, जो कि आपका आधार है, तो लिख देंगे आधार। ठीक है, आधार, ठीक, यहाँ पर शुरू करते हैं, आधार बराबर 12, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, नहीं ऊंचाई भी नहीं निकालना है, तो ऊंचाई बराबर आपको हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ आधार, यहाँ पर बनाए थे ऊंचाई, x 12 में 7 को घटाया जाएगा तब आपको 5 मिलेगा। कहने का मतलब आधार 12 है, ऊंचाई आपका 5 है। यहाँ पर cm लिख दीजिएगा, आपका आंसर में cm होगा। ठीक है, 6 नंबर का सवाल है, कहता एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले माना कि, है ना, उस दिन की बात हो रहा है। माना कि उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या, माना कि उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या x है। अब खर्च, इनका रहा खर्च, लागत माने खर्चे होता है, या लागत लिख दीजिए, लागत है तो लागतें लिखिए ही ना, है कि निर्माण के बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग लागत, तो लागत कितना है, कहता जितना बर्तन बनाया निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने 2x प्लस 3 अधिक हैं, जोड़ दिए। अब प्रश्न से, तो उस दिन जो खर्च हुआ था टाका, पैसा जो लगा था, प्रश्न से तो कहता है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो 90 रुपया थी, तो जितना बर्तन बना और एक बर्तन का जितना कीमत है उससे दोनों गुना करना होगा, उसके बाद आपको जितना रुपया लागत हुआ उसको बराबर कर देना है। अब आपको क्या हो गया, इसको जब हल करिएगा तो हिसाब का आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब यहाँ पर लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इसको हल करिए, इसको जब गुना करिएगा तो 180 हो जाएगा, 90 गुना 2 180 एक्स स्क्वायर माइनस में होगा। अब इसको जो है 180 पुराना आपको, और 3 भी आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये सोचने वाली बात है। अगर हम 10 लेते हैं तो 10 सत्ते 70 होता है, और अगर हम यहाँ पर 15 ले लेते हैं तो 15, और उधर 18 15 ले लेते हैं ना, 15 और 12 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 12 करते हैं, 12 पंचे 60, 12 अच्छो 18, 180। तो 180 आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 15x घटा 12x माइनस 90 बराबर 0। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, x कॉमन लेना है, यहाँ पर 2x प्लस 15 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस आपको 6 ले लेना है, यहाँ 2x यहाँ पर प्लस आपको 15 मिल जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखिए कि x माइनस 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2x प्लस 15, दोनों में से एक लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो अब आपको क्या लिखना है, x बराबर आपका हो जाएगा 6, और 2x बराबर माइनस 15, और x बराबर आपको माइनस 15/2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि लागत की बात हो रहा है, एक हमने क्या माना है, संख्या माना है। जब वस्तु बन रहा है तो वहां पर तो माइनस का मान होगा नहीं, वस्तु तो बन रहा है, तो बनने की जगह पर माइनस का मान नहीं ले जाता है। तो चूंकि वस्तु बन रहा है, वस्तु का निर्माण हो रहा है, चूंकि निर्माण हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं, निर्माण हो रहा है, चूंकि निर्माण हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो बर्तनों की निर्माण है ना, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या हो गया कितना, की संख्या बराबर 6, अब प्रत्येक नग लागत, तो यहाँ लागत निकाले थे, तो 2x प्लस 3 था, तो 2 गुना 6 प्लस 3, 6 दुना 12, 3 आपको मिल जाएगा 15। तो इस तरह से आपका यह भी हिसाब बन गया, कितना हुआ, बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक नग लागत हो गया आपको 15।